के नागरिक हैं वो भारतीय रेल के बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं और भारतीय रेल के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हम सभी भारतीय रेल परिवार के जो सदस्य हैं उन सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमको एकजुट होकर एक टीम की तरह से इसमें काम करना चाहिए और कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि किसी तरह से संरक्षा जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है उस पर ध्यान रखें। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भारतीय रेल इन दिनों कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं जिससे कि संरक्षा बढ़ाया जा सके। एक एरिया जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे भारतीय रेल के कर्मचारी हैं उनका जो भी कार्यस्थल है, चाहे वो जिस कैटेगरी के हो, चाहे वो ट्रैकमैन हो, गार्ड हो, ड्राइवर हो, लोको पायलट हो, असिस्टेंट पायलट हैं, जो भी इनका कार्यस्थल जिनका जहाँ पे भी है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाएं दें। ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारा इसमें फोकस है और इस पर हम और काम करने वाले हैं। दूसरा जो एरिया है जिस पे कि भारतीय रेल काम कर रही है कि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया दुनिया में और भारत में भी, तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को यूज करके संरक्षा के लिए जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर सकें, आपके कार्य को सुगम बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी का यूज करके कर सकें, उस पर हम काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इस समय बहुत काम हो रहा है। पिछले साल अगर आप देखें बजट प्रोविजन में हमने एक बहुत बड़ा विजन रख के काम करना शुरू किया है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में 5 से 10 सालों में जो पूरा हमारा ब्रॉड गेज का नेटवर्क है उसमें हम ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगा दें। वो एक बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, जो हमें पता है कि जो हमारे पायलट लोको पायलट हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होती है और कभी मानवीय भूल की वजह से स्पैट के केसेस बढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो जहाँ तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात है उसमें कार्य कर रहे हैं हम, बट जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि कुछ समय लगेगा, मतलब शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में होगा। बट वो लॉन्ग टर्म के लिए जो चाहिए हमको करना चाहिए वो हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। ट्रायल बेसिस पे साउथ सेंट्रल रेलवे में ऑलरेडी एक इंडियन टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी गई है जिसका नाम विकास है। साउथ सेंट्रल रेलवे के लोग, कुछ लोगों ने उसको यूज किया होगा, जो 250 किलोमीटर सेक्शन पे हमने ट्राई किया था ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। वो पहली बार एक इंडियन टेक्नोलॉजी पिछले 2011 से वो उसका ट्रायल हुआ था, बट पिछले 2 सालों में उसका इंटेंसिव ट्रायल करके और वो टेक्नोलॉजी प्रूव हो गई है, उसको RDSO ने अप्रूव कर दिया है। तो पहली बार ऐसा है कि एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हुई और जिसको कि RDSO और रेलवे बोर्ड ने उस टेक्नोलॉजी को अप्रूव कर दिया। और उसके बाद से एक निर्णय लिया गया कि अभी 250 किलोमीटर में जो हमने ट्रायल किया था उसको अब हम 1200 किलोमीटर में उसका इंटेंसिव ट्रायल करेंगे और उस ट्रायल के सक्सेसफुल होने के बाद हम फिर उसको रोल आउट करेंगे। और कोशिश हमारी ये है कि अगले 5 से 10 सालों में जो रूट नेटवर्क हमारा करीब 60,000 के आसपास है सब पे लगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ तक टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन का हम लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, हम उस पर तत्पर हैं, उसके लिए हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में कई तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को पता है, लोगों में कितने इम्प्रूवमेंट किए गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों का जो आज का कैब है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आप पीछे से देखें, आज से 10 साल पहले देखें लोगों का क्या कैब होता था, आज क्या कैब है, और जो हमारा विजन है हम एयर कंडीशन कैब की तरफ जा रहे हैं, तो उस पर हम पूरी तरह से सोच रहे हैं। लेकिन जो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, असिस्टेंट लोको पायलट एंड लोको पायलट, ये मेरा सौभाग्य है, मैं इसको रेयर अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में पूरे भारत से आए हुए जो हमारे 17 जोन हैं, 16 जोन और मेट्रो रेलवे, वो सब लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मुझे आपको बस एक ही चीज़ कहनी है, जो कि TT सिंह साहब ने भी कही कि आपके ऊपर पूरा दायित्व है। आप एक ट्रेन लेके चल रहे हैं,
उसमें कम से कम नहीं तो 2000-3000 मुसाफिर उसमें हो सकता है आपके रिलेटिव खुद चल रहे हो, आपके घर के लोग चल रहे हो। तो उसमें आपको ये देखना है कि संरक्षा से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आपने देख लिया, आप जब ट्रेन लेके निकल रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी है। इस समय जो भी समस्याएं आपकी हैं वो सब आपके दिमाग से हट जानी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक ट्रेन लेके निकले हैं और पूरी ट्रेन आपके कंट्रोल में है, आपका कंट्रोल उसके ऊपर है। अगर आपका कंट्रोल उसके ऊपर है, जिसमें 2000-3000 यात्री सफ़र कर रहे हैं, फिर उस ट्रेन में ऐसी कोई समस्या क्यों आए कि हमको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो ये वर्ष गया है हमारा, इसको हम नहीं कह रहे हैं, पूरा भारतवर्ष कह रहा है कि सबसे सेफ वर्ष हमारा भारतवर्ष का रहा है। और इसके लिए अगर कोई बधाई का पात्र है तो वो हमारे रेल कर्मचारी हैं। आपने बहुत सुधार किया है, लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, संरक्षा के साथ जब भी आप असिस्टेंट लोको पायलट जब भी आप ट्रेन पे बैठें, आप अपनी सारी समस्याएं, सारी घर की समस्याएं, सारी इसकी समस्याएं सब भूल के अपने ट्रेन पे कंट्रोल करें, अपने सिग्नल पे कंट्रोल करें। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पे हमारा संरक्षा का इस साल का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, जो स्पैड है उसका रिकॉर्ड खराब हो गया है। पिछले साल से स्पैड बढ़ गए हैं और ये कहा जा रहा है, ये हमको कहा जा रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हमने स्पैड की जो DAR के पनिशमेंट थे उसको हमने कुछ रिलैक्स कर दिया है। और ये हमको कहा जा रहा है कि वो रिलैक्स करने की वजह से स्पैड बढ़ गया है। हम नहीं मानते उस बात को। आप लोगों को इसको प्रूव करना होगा। एक स्पैड ऐसी चीज़ है, एक स्पैड जो है पोटेंशियल एक्सीडेंट है। तो मेरा बस यही बार बार कहना है, मैं जब भी उस पर फुटप्रिंट पे भी जाता हूँ, रनिंग रूम में जिससे मिलने जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी समस्या को छोड़ दीजिए हमारे पास, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप लोगों के व्हील पे, जब आप लोगों के उस पर बैठते हो तो आपको सारी समस्या छोड़ के, इसलिए जो साइकोलॉजिकल टेस्ट और ये सब अभी हमारे लोगों इन्होंने जो PhD की है वो इसी विषय पर PhD करी है। बेसिक जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं सब साइकोलॉजिकल रीजन से होते हैं। सही बात है, सारा साइकोलॉजिकल रीजन से होता है, सारा साइकोलॉजिकल रीजन है। तो ये जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेन लेके निकलें तो आप अपनी सारी समस्या दूर छोड़ दें। ट्रेन जब तक आप वर्कआउट कर रहे हैं, 10 घंटे ट्रेन वर्कआउट करने के बाद वो समस्या आपकी कहीं नहीं जाएंगी, वहीं की वहीं रहेंगी। उसके बारे में जब ट्रेन चलाते समय मत सोचिए, ठीक है ना। लोको पायलट साहब कह रहे हैं इन शब्दों के साथ मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, मैं रघुवैया जी को बताना चाहूँगा, मैंने पूरी बुकलेट पढ़ ली है, मैं बुकलेट के साथ ले जा रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बुकलेट में जितनी समस्याएँ लिखी हैं सब साल हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन जरूर देता हूँ कि बुकलेट में जितनी समस्याएँ हैं उसके ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव माइंड से विचार किया जाएगा। जहाँ तक संभव होगा उसको हम कम से कम समय में उसको दूर करेंगे। मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूँ, ऑलरेडी पहले कहा गया है कि जो आपका किलोमीटर वाला इशू है वो मेरे आने के तुरंत बाद आपके रघुवैया साहब मिलने आए थे हमें। और जिस दिन रघुवैया साहब मिलने आए थे वो बल्कि उस दिन मतलब रघुवैया साहब का रेल मंत्रालय में और पूरे भारत सरकार में मैं बता दूं लोग इतना सम्मान करते हैं। इनकी जो एक विषय के बारे में समझ है उसका पूरा जो भारतीय सरकार में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या रेल मंत्रालय में इतना सम्मान किया जाता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उस दिन रघुवैया जी रेल मंत्री से मिलने आए थे। रेल मंत्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे हुए थे
और जब उनको पता चला कि राघवैया साहब मुझसे रेल मंत्री से मिलने आए हैं, उन्होंने मुझे इंटरकॉम पे फ़ोन किया और बोले आप राघवैया साहब को अपने कमरे में बिठा लीजिए, मेरी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग को छोड़ के मैं आपके कमरे में आऊँगा। और रेल मंत्री मेरे कमरे में आए अपनी वो मीटिंग छोड़ के, और राघवैया साहब से मेरे कमरे में मेरे सामने बात हुई। और जिस दिन ये बात हुई थी उसके दूसरे दिन ही ये जो ये वाला किलोमीटर वाला था वो प्रपोजल फाइनल मिनिस्ट्री को चला गया था, और भी कई चीज़ें थी। तो ये मैं आपको फिर से आश्वासन देता हूँ कि ये जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं वो हमारे ऊपर छोड़िए, और मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ जब भी आप गाड़ी चलाएं, आप जैसा कि आपके साथी कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली आप बिल्कुल अलर्ट रहें और अपनी सारी समस्याएं को बिल्कुल 10 घंटे के लिए भूल जाएं और उसके बाद ट्रेन चलाएं। और मैं आप लोगों से ये आश्वासन चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में इस पैड की संख्या कम होनी चाहिए।